ठीक है, इंडिया के खर्चे पे पल रहे हैं। नया नया प्रेसिडेंट आया, उसे भी आइडिया ही नहीं है क्या कहना था क्या नहीं, उसने आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी है। अब भुगत रहे हैं। कहाँ इंडिया, कहाँ मालदीव, कहाँ 300 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और कहाँ एक छोटा सा मुल्क जो उसी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। माने या ना माने, ठीक है ना, वो सुपर पावर्स हैं और रहेंगी। हमें अभी बहुत सफर तय करना है। हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि पॉलिसियां क्या होनी चाहिए। हमें अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर सके हम। जहाँ तक अवामी ताल्लुकात की बात करते हैं आप, तो जो इंडियन सिख यहाँ आते हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानी वहां जाते हैं, कभी आपने उनसे पूछ के देखें कि ताल्लुकात कैसे हैं? ये हमारे बड़ों ने ताल्लुकात बिगाड़े हुए हैं। वरना दिल आपका भी इंडिया के साथ है, मेरा भी इंडिया के साथ है, उनका हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमात अली अंजुम। जमात साहब क्या करते हो? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। जमात साहब, अभी रिसेंटली मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिज़ू, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मोदी को जो है वो इसराइल का पिट्ठू कहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उनके इंडियंस ने बहुत सारी रिटेलिएशन की, बहुत सारे, क्योंकि मालदीव का जो टोटल इन्हिसार है इकोनॉमी का वो उसकी टूरिज्म पे है। इसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस ने बायकॉट किया, 10,000 से ज्यादा टिकटें रिजेक्ट हो गई, बहुत सारे होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से मालदीव अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमी उसकी डिस्टर्ब हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मालदीव के सदर का जो बयान है, ये मेरी नज़र में तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। कहाँ इंडिया, कहाँ मालदीव, कहाँ 300 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और कहाँ एक छोटा सा मुल्क जो उसी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिया का पालतू कह सकते हैं आप मालदीव को, जो सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया के खर्चे पे पल रहे हैं। नया नया प्रेसिडेंट आया, उसे भी आइडिया ही नहीं है क्या कहना था क्या नहीं, उसने आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी है। अब भुगत रहे हैं। का इंडिया का कत्तन मालदीव का इंडिया से मुकाबला ही नहीं बनता है। इंडिया चाइना के लेवल की इकोनॉमी है, चाइना के लेवल का मुल्क है। मालदीव के सदर का बयान मेरी नजर में तो बस इतना ही है कि आप मुझे देखिए, इंडिया इस वक्त एक ब्रांड बन गया है, मोदी एक ब्रांड बन गया है, और जो भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के हो गए या बांग्लादेश के, बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो है वो दूसरी दफा अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई हैं, मोदी फिर इलेक्ट होने जा रहा है। लेकिन जितने भी दूसरे हमसाया ममालिक हैं उनको इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए, पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हैं या बेहतर हो सकते हैं? जहाँ तक अवामी ताल्लुकात की बात करते हैं आप, तो जो इंडियन सिख यहाँ आते हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानी वहां जाते हैं, कभी आपने उनसे पूछ के देखें कि ताल्लुकात कैसे हैं? ये हमारे बड़ों ने ताल्लुकात बिगाड़े हुए हैं। वरना दिल आपका भी इंडिया के साथ है, मेरा भी इंडिया के साथ है, उनका हमारे साथ है। ये हमारे बड़ों ने हमें एक पट्टी पढ़ाई हुई है कि वो हमारा दुश्मन है, जबकि जो हमारी हैसियत है, वो हमारा दुश्मन भी जो है ना नहीं है हमारा। उसका मुकाबला चाइना के साथ है। मैं पहले भी आपको ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया का मुकाबला चाइना के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। कतई नहीं है सर। आप कभी फॉरेन रिजर्व चेक करें, हमारे 3 अरब डॉलर हैं, उनके 300 अरब डॉलर हैं। आपको लगता है मुकाबला है? ईमानदारी नहीं, से हमें जो बचपन से बताया जा रहा है, हमें जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, इंडिया एक दुश्मन के तौर पे हमें प्रेजेंट किया जाता है, एक दुश्मन बताया जाता है, और उसके साथ लगने वाली एक जंग से हमें हमेशा डराया जाता है। आप कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के हम हमसाए हैं और अब हम दोस्त हैं। सर, आपको भी पता है कि हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है, और हमें ये क्यों बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वो जैसे एक जिन की ताकत तोते में होती थी ना, उस तोते को बचाने के लिए जिन क्या कुछ करता था, इसी तरह एक तोते को बचाने के लिए हमें ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से लोग वहां जाते हैं, उनके यहाँ पे आते, इंडिया में गया हो और उसे वहां इंडियन अवाम ने मारा हो, या सिख पाकिस्तान आया हो और उसे पाकिस्तानी अवाम ने मारा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं ना। ये आप सब बात समझते हैं। वो तोता बचाने के लिए हमें एक सबक पढ़ाया हुआ है। वरना हमारा इंडिया से कतई कोई मुकाबला नहीं। इंडिया एक ब्रांड है, इंडिया एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। अभी रिसेंटली G20 का इजलास हुआ था वहां पे। आप G50 का करवा के दिखा दें तो मुकाबला बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कतई किसी भी फील्ड में कोई मुकाबला। डेमोक्रेसी में हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। किसमें? गुर्बत में मुकाबला करना है। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आप इंडिया से मुकाबला करने चले हैं। जिन्होंने गजा में अभी कितनी इमदाद भेजी है मोदी ने? रिसेंटली उन्होंने 3.6 बिलियन की भेजी, और आपने क्या भेजा? रास्ता मिस्र के भेजी।
और आपने हमें कुछ नहीं पता कि हमने, क्योंकि अगर भेजी भी गई है तो हमें पता नहीं है। सर आपके पास खाने को गंदम नहीं है, आप गजा वालों को क्या भेजेंगे? जो रियलिटी है उसे फेस करें, यही हकीकत। तो कैसे हम दुनिया में ग्रो करेंगे? हम अपने दुश्मन को कैसे compete करेंगे? अपने दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? सर हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमारा खुद ही से मुकाबला है। दो भाई, मुझे मुझे एक बात बताएं, दो भाई लड़ रहे हैं, दोनों मेरे दुश्मन हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है ऊपर से पत्थर मारने की? आप बताएं ना, मुझे क्या जरूरत है ऊपर से पत्थर मारने आपको कोई जरूरत नहीं है पत्थर मारने की। हाँ तो बस लड़ रहे हैं, हम भी खुद ही लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया एक लेवल का मुल्क है। इस खित्ते में चाइना और इंडिया दो बड़ी सुपर पावर्स हैं एक किस्म की, आप माने या ना माने, ठीक है ना, वो सुपर पावर्स हैं और रहेंगी। हमें अभी बहुत सफर तय करना है। हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि पॉलिसियां क्या होनी चाहिए, हमें अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर सके हम। तो इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमें हमें अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम एक मुल्क हैं, हमारे पास हमारा अपना एक सिस्टम है, हमारे पास अपनी फौज है, हमारे पास अपने इदारे हैं। तो क्या हम इंडिया का कभी मुकाबला नहीं कर सकेंगे? हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? अगले 1000 साल कोशिश करते रहें, फिर शायद आप मुकाबला कर सकते। ये 1000 साल कम से कम है, उसके बाद आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अपने कुछ तरजीहात को चेंज करें, अपने कुछ सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, अपने जो पार्टीज हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करें और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जा सके। ये जो हालिया इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, इसमें अवामी सर्वेज एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी मखसूस पार्टी के साथ हमारे अरबाब इख्तियार क्या सलूक रवा रखे हुए हैं वो आपके सामने है। ये इलेक्शन तो नहीं हो, ये इलेक्शन तो नहीं ना होगा अगर बाब इख्तियार का किसी के साथ गठजोड़ हो जाना। इलेक्शन तो होता है कि जिसको आवाम पसंद करे। तो सर 8 फरवरी को सिलेक्शन होने जा रही है, इलेक्शन तो आप कह रहे हैं। बाहर तो ये लग रहा है कि सिलेक्शन होने जा रही है और उसके लिए पहले से प्लॉट तैयार किया गया, बंदों को लाया गया बाहर से, उनके केसेस माफ किए गए, उनकी जिला वतनियां और जितने भी उनके उन पर इल्जाम थे उन्हें नहा धो के साफ किया गया। किस लिए किया गया? सिलेक्शन के लिए किया गया। इलेक्शन होने होते, ठीक है, तो फिर पहली बात ये, आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? 90% मुझे लगता है इलेक्शन नहीं होंगे, 10% वो भी सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं। जितनी भी अब इलेक्शन के ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, अवाम के टैक्स का बहुत सारा पैसा लगता है, अवाम इस वक्त निचोड़ी जा चुकी है, गुर्बत अपने उरूज को पहुंची हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन पर फिर खर्चा करने का फायदा क्या? फिर तो अगर उनको ले आए हैं, केस उनके माफ कर दिए, तो उनको डायरेक्ट सीट पे बिठा दें। इलेक्शन का खर्चा क्यों अवाम के बोझ पे डाल, अवाम की जो इलेक्शन का खर्चा है वो क्यों अवाम की जेब पे डाल रहे हैं? उसको क्यों डायरेक्ट ही क्यों नहीं वो उनको सिलेक्ट करके ले आते और फिर अपने सिस्टम को चला लें? गुजरे वाला यहाँ आवाम का एहसास किसको है? आवाम का एहसास नहीं कर रहे। दुनिया को दिखाने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा किया जाएगा और एक मखलूत हुकूमत या पसंदीदा अशखास को अरबाब इख्तियार बना दिया जाएगा। आवाम का एहसास किसी को नहीं है। आवाम पे अगर साल बाद दोबारा इलेक्शन का खर्चा डालना पड़ा तो ये खून निचोड़ रहे हैं ना, और निचोड़ लेंगे। जब तक आवाम की हड्डियों में कूदा है ये ऐसे ही करते रहे। जमात साहब, देखने में रिसेंटली ये भी आया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो लक्षद्वीप के जो उनके पास एक डेस्टिनेशन है उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया और बहुत ज्यादा उसकी वजह से लोगों का ट्रेंड बन गया। लोगों ने अदर कंट्रीज को जाना खत्म कर दिया और अपने मुल्क के अंदर जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हुए, उसके उस एक्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने, जैसे ही मालदीव से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान आता है, उन लोगों ने टिकटें भी कैंसिल कर दी, होटल रिजर्वेशन भी कर दी। एक चीज जो हमें नजर आती है कि वो इंडिया के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं, उनके अंदर एक नेशनलिज्म पाया जाता है। क्या पाकिस्तान के नौजवान का अपनी हुकूमत के ऊपर या पाकिस्तान के नौजवान के अंदर आप नेशनलिज्म देखते हैं? नेशनलिज्म इंडिया के लोगों में इसलिए पाया जाता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं वो अपने नौजवान के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जब वो, अब जैसे अपने लक्षद्वीप के जजायर के बारे में बात की, उन्होंने सेहत के लिए मालदीव का अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जी, ऐसा ही है ना। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई किसी ने कोशिश की थी सियाहत को प्रमोट करने के लिए तो वो खान साहब थे जी,
ठीक है। और आप देखें कि उनके दौर में इंटरनेशनली पाकिस्तान को 10 डेस्टिनेशन में से एक करार दिया गया सियाहत के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक नेशनलिज्म की बात है, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में भी नौजवान जो हैं वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो मुल्क में रहने का क्यों नहीं सोचते, दूसरे मुल्कों में जाने का, दूसरे मुल्कों के वीजे अप्लाई करने के लिए। और आप देखेंगे जितने भी जेरी और फेडेक्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, और लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के दुबई, सऊदी और जहां जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। नेशनलिज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया इस नेशनलिज्म में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। वही मैंने आपको उसकी वजह बताई ना कि वहाँ पे उनके पास रोजगार के मौके हैं, ठीक है, सहूलियत दी गई हैं उनको। हमारे नौजवान को यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ना तो रोजगार के मौके हैं, ना तालीम की बेहतर सहूलियात हैं। इंटरनेशनली हमारी पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, आप ही बता दीजिए। मेरे ख्याल में शायद नमल यूनिवर्सिटी जो है वही इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। बाकी तो हाल एजुकेशन का आपके सामने ही है। तो आपकी बात दुरुस्त है, लाइनें लगी हुई हैं। नौजवानों के अंदर जरूरत है नेशनलिज्म को प्रमोट करने की। लोग पाकिस्तान को एक ब्रांड बनाने की जरूरत है, और सब ये ब्रांड तभी बनेगा कि जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान से प्यार करेगी, पाकिस्तान के ब्रांड्स को। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांड यहाँ कामयाब हो जाता है उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, टैग लगाने के बाद एक खास कंट्री का टैग लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर उसके बाइकाट। हम सिर्फ बाइकाट ही किए जा रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे। इंडिया ने अगर मालदीव के टूरिज्म को कुछ कम किया है तो उन्होंने अपने लक्षद्वीप के जगह को जो है वो प्रमोट किया है। हम सिर्फ बाइकआउट करते हैं या उन्हीं की चीजें, 2-3 महीने के बाद बाइकआउट खत्म हो जाता है, फिर वही प्रोडक्ट और कुछ नई प्रोडक्ट आती भी नहीं। हम अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रहे। सर, जहाँ तक इंडिया की आप बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एलोन मस्क ने वहाँ पे टेस्ला का वो खोला है, प्लांट खोला है।